हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स आर बॉन्ड ऑर्डर एज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन अ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और अ बॉन्ड एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। इनके बारे में हम ब्रीफ में समझ लेंगे। Bond order is a number of electron pairs which are sharing between two atoms in a molecule. Means bond order क्या होता है? Actual में bond order covalent bonds में clear हम समझ सकते हैं. There are total number of a covalently bonded electron pairs between two atoms in a molecule. It can be found by ड्राइंग द लेविस स्ट्रक्चर। इसको हम लेविस स्ट्रक्चर से इजी गोइंग में समझ सकते हैं। दैट इज अ मॉलिक्यूल, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन द एटम्स। अगर हम उसको देखें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, वो हमें बता सकता है कि हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितना उसका बॉन्ड ऑर्डर है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है तो इट मीन्स दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो उसका ऑर्डर हो गया 1। इफ दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर कर रहे हैं तो उनमें क्या होगा, या उसमें डबल बॉन्ड अगर हमें दिखाई दे रहा है तो दे आर बॉन्ड ऑर्डर हैज़ 2। अगर हमें 3 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो दे हैव अ ट्रिपल बॉन्ड एयर ऑर्डर। एंड इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ 0, देन द एटम इज अ नॉट अ कोवलेंट बॉन्डेड एटम। इनको हम डिफरेंट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एथाइलिन C2H2। इन C2H2 इन कार्बन एंड हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, so their bond order is a 1. But in a case of a carbon they have a triple bond, so they have a triple bond, so their order is a 3. Bond order is a 3. As usual, in a carbon monoxide, next example, carbon monoxide. In carbon monoxide, carbon and oxygen have triple bond. In between carbon and oxygen atom, triple bond is present. So the bond order is a 3. But in case of a nitrate ion, there is stabilized by resonance. रेजोनेंस से ये स्टेबल रहता है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर चलता रहता है। द ऑक्सीजन बॉन्ड इज द 4/3 और देन द बॉन्ड इज 1.33। इट इज़ कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। कभी तो इसमें 4 होंगे, कभी इसमें 3 होंगे। यहाँ पे आप 3 देखो, यहाँ 4 देखो, देयर इज़ अ 4 एंड देयर इज़ अ 3, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज़ अ 1.33। The number of a nitrogen oxygen bond is a 4, but the total number of a covalent bond nitrogen oxygen group is 3. Clear? So nitrate ion have 1.33 bond order. तो bond order कैसे निकाला जाता है? Bond order is a number of a electron pairs which are sharing between two atoms in a molecule. जितने उसका बॉन्ड बन रहा है उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर एज अ पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
अब इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखें। सो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, bond order of a covalent bond is equal to the half of the difference between the number of a bonding and anti-bonding electrons। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ अ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के डिफरेंस के हाफ होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका एक फॉर्मूला है, हाफ total number of a bonding electrons minus total number of a anti-bonding electrons। So according to molecular orbital theory, bond order is a difference, half of the difference of bonding electrons and the anti-bonding electrons। इसी से हम bond order का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे bond angles। नेक्स्ट पैरामीटर, bond angle can be defined as the angle formed between two covalent bonds that originate from the same atom। bond angle एक्चुअल में टू कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला एंगल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बना रहे हैं H2O तो दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, bond angle, and that is a 104.5 degree। तो bond angle can be defined as the angle formed between two covalent bonds। These are two covalent bonds और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे bond angle। The geometric angle between by two adjacent covalent bond is called a bond angle। Same, this bond parameter provides insight into the molecular geometry of a compound। और ये मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को समझने के लिए कंपलसरी है कि बॉन्ड एंगल्स के बारे में हमें मालूम हो। नेक्स्ट इज अ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज अ मेजर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ टू केमिकली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जितने जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? दे हैव अ न्यूक्लियाई, दिस आर न्यूक्लियाई। और ये जिस लेंथ से जुड़े होते हैं ये इनका क्या है? रेडियस। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। सो distance between the nuclei of a two chemically bonded atom is a molecule. It is approximately equal to the sum of the covalent radii of the two bonded atoms। two bonded atoms की अगर हम इसको माने A, इसको माने B, तो A और इसकी रेडियाई है R1 और इसकी रेडियाई है R2, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू टोटल बॉन्ड लेंथ। Two bonded atoms, the bond and length is inversely proportional to the bond order। अगर the bond and length is inversely proportional to the bond order, ये bond order की inversely proportional होगी। अगर bond order higher bond orders result the stronger bonds and are accompany the stronger force of the attraction holding the atoms। अगर आपके पास द बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर्स, अगर बॉन्ड ऑर्डर्स ज़्यादा है तो आपकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टू अटैच न्यूक्लियाई ऑफ अ अदर एटम होल्डिंग एंड दे हैव अ स्टेबल स्ट्रक्चर। शॉर्ट बॉन्ड्स of a consequence of a this strong force of a attraction। अगर बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वह स्ट्रॉन्गर फोर्स होने की वजह से उनके बीच में क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ का कम होना और बॉन्ड ऑर्डर का होना किसी भी मॉलिक्यूल के लिए
नेसेसरी है। अब अगर आपके पास एक एटम है ए, एक एटम है बी, इनकी रेडियस R1 और R2 है, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दिस बॉन्ड पैरामीटर्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये तो हमने इसको थ्योरेटिकली समझा। दे कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग टेक्निक्स, दे आर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। इन 3 मेथड से हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट इजी गोइंग में कर सकते हैं। बॉन्डेड एटम्स एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट। बॉन्डेड एटम्स जितने भी होते हैं वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं और एनर्जी को गेन करते रहते हैं। दिस वाइब्रेशन कॉजेज द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू वेरी, इसलिए बॉन्ड लेंथ में चेंजेस होना ऑब्वियस हो सकता है कि उसमें के बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आ जाए। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ बॉन्ड रिप्रेजेंट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी ही बॉन्ड लेंथ होगी, ये चेंजेस भी हो सकती है, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर वाइब्रेशन। So bond length is directly proportional to the atomic radii of the participating atoms. जितनी उनकी रेडियस ज़्यादा होगी उतना उनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। The periodic trends that can be observed in the bond lengths of the element are similar to the periodic trends in the atomic radii of the elements. और हमारा जो पीरियडिक टेबल है वो भी बॉन्ड लेंथ पे ही डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी पीरियडिक टेबल्स तैयार होती हैं। डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस तब तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है और जब हम ग्रुप की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीज होती जाती है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इन द पीरियडिक टेबल, दैट इज अ 74 picometers. Now bond energy of a bond enthalpy. Bond energy is a measure of the strength of a chemical bond. जितनी उसमें एंथैल्पी ज़्यादा होगी, जितना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल माना जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन अ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जिसकी जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है वो उतना ही उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होती है और वो एलिमेंट या कंपाउंड उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब जैसे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसके एटम्स को हम ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे, तो इसमें जो एनर्जी यूज़ हुई उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी इज़ नॉट द सेम एज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पर बॉन्ड एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड, आपका केमिकल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या आपका कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है। सो बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड एनर्जी होगी हाई। दैट इज लॉन्गर बॉन्ड्स हैव lower energies. Second, bond energy is directly proportional to the bond orders. अगर बॉन्ड ऑर्डर्स भी ज़्यादा हैं तो आपकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है। थर्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी एटॉमिक रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज अगर
एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो दूसरे एटम के साथ मिलके बॉन्ड लेंथ का जो फॉर्मेशन करेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली एनर्जी हो जाएगी कम। इसलिए एटॉमिक रेडियस का छोटा होना या शॉर्टेस्ट होना मोर इम्पॉर्टेंट। सो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और एटॉमिक रेडियस बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये सब थे हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, जो हमारे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के लिए कंपलसरी हैं, या ये कहो कि हमें केमिकल बॉन्डिंग में इन्हें जाने बिना हम केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, एंथैल्पी, ये कंपलसरी हैं केमिकल बॉन्डिंग को प्रॉपर समझने के लिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।